नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण चर्चा। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनका प्रश्न तो बहुत बार आता है कि विवाह नहीं हो रहा, या कोई ऐसा जीवन साथी जो आपके जीवन को प्रगति की तरफ ले जाए। तो ये प्रश्न जो है ना, बहुत बार लोग इसे व्यथित रहते हैं। कई बार जो कन्या पक्ष के माता पिता है वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि कली काल में जो अगर कोई वर है या लड़के के माता पिता हैं वो भी इससे परेशान हैं कि कोई अच्छा वर या अच्छी कन्या या अच्छी वधू जो है वो हमें प्राप्त हो। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, लेकिन आज लगा कि फिर आप लोगों के लाभ के लिए जो है इस ज्ञान को फिर मैं जो है शेयर करने की कोशिश करूँगा कि अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में डिले हो रहा है, तो एक बहुत पुराना उपाय है। कुछ उपाय जो है माँ भगवती से जुड़े हुए भी हैं, वो शायद मैं किसी अन्यत्र वीडियो में, जब शिव शक्तोम चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए तभी मैं कहता हूँ कि बहुत ही कुछ एक ऐसे भी उपाय जो हैं भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से हमारी ये कोशिश होती है नित्य प्रति कि आपके साथ वो जो कुछ खास उपाय हैं उनको शेयर किया जाए ताकि आपका लाभ हो। या जो बहुत पुराने वैदिक उपाय हैं, अब ये नहीं कि ये लाल किताब के टोटके हैं, वो वाली किताब के टोटके हैं, असली किताब भी आपके पास नहीं है, फिर लोगों को उसका रिजल्ट ना मिले, फिर लोगों का अध्यात्म से जो है वो विश्वास ही जो है वो उठ जाता है। इसलिए जो ये प्रश्न आया कि विवाह नहीं हो रहा या सुयोग्य वर कैसे प्राप्त करें, वधू कैसे प्राप्त करें, तो एक बहुत पुराना उपाय है जो त्रेता काल से चला आ रहा है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया था, बहुत पहले एक वीडियो मैंने बनाया था इसके बारे में। और कई जगह अब ऐसा है, देखिए, पर किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। कई बार रिश्तेदार आते हैं या आपका बच्चा है, उसकी इच्छा ही नहीं है, अब वो वैराग्य की तरफ अगर मन नहीं है, या हम कई बार जो है फोर्स करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ भी थोड़ी सी गलत क्यों हो जाती है कि अगर इच्छा ही नहीं है, वो विवाह नहीं करना चाहता या अभी थोड़ा टाइम वो अध्ययन करना चाहता है। हाँ, कुछ ग्रह जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत गलत प्रभाव देते हैं। शनि लगन में बैठ करके सप्तम घर को देखें तो भी देर करवा देते हैं। शनि कई बार सप्तम ग्रह में आकर के बैठ जाएं तो भी विवाह में देर करवा देते हैं। कहीं से भी शनि की चाहे तीसरी दृष्टि हो, 10वीं दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि हो, वहाँ से वो सप्तमेश को देख रहे हो या सप्तम घर को देख रहे हो, तो वहाँ भी विवाह में देरी हो जाती है। लेकिन कुछ एक योग और हैं जहाँ पे इच्छाएं विवाह की जो है वो कम हो जाती हैं, या वैरागियों जैसा स्वरूप जो है वो भक्तों का, लड़कों का या लड़कियों का भी हो सकता है। उसको भी योग को चेक कीजिए कि शनि और चंद्रमा जब कभी भी बहुत क्लोज कंजक्शन में आ जाते हैं तब, और ख़ास करके ये तो और अप्लाई हो जाता है अगर मान लीजिए सप्तमेश ही चंद्रमा हो और शनि की दृष्टि आ जाए। अब शनि अगर वहाँ पे योग कारक नहीं है तो वहाँ पे जो है कई बार वो ऐसी भी सोच दे सकते हैं कि विरक्तों वाली सोच भी दे सकते हैं। बहुत सारे संतों की कुंडलियों में राहु और चंद्रमा जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि संत का स्वभाव यह है कि विवाह नहीं करना या विरक्त हो जाना। लेकिन यहाँ पे अलग अलग लेवल पे कंडीशन अलग अलग होगी। अब लोग कहेंगे कि भैया प्रश्न से भटक रहे हैं कि भैया उपाय बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं, थोड़ा ज्ञान जान लीजिए, हो सकता है कुंडली के हिसाब से दूसरे भी उपाय आप करें तो आपका ये जो योग है वो तो मैं चमत्कारी उपाय तो वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसकी तो चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ और भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं, जब हम रेमेडीज करते हैं तब भी जो हमारे जो कुछ गलत योग हैं जो प्रभाव दे रहे हो वो दूर हो जाते हैं। तो कई बार जो है डिग्रीज कितनी है, बलाबल कितना है, शनि अगर योग कारक नहीं है, चंद्रमा के साथ युति बना लेगा या दृष्टिगत संबंध भी कई बार हो जाता है तो विवाह में देरी करता है। क्योंकि शनि सबसे धीरे चलता है, चंद्रमा मन का कारक है, और कहीं सप्तमेश भी चंद्रमा होगा तब ये रूल जो है ना बहुत अप्लाई हो जाता है कि फिर वहाँ देरी होगी। उसके बाद दूसरे कुछ और योग हैं कि राहु 7वें घर में आ जाए, योग कारक नहीं है, परेशान कर रहा है अपनी महादशा अंतर दिशा में। कई बार बहुत ये भी जो है रिलेशनशिप को तोड़वाने का भी कई बार काम करते हैं। रिश्ता हुआ फिर पता नहीं क्या हो गया, टूट गया, या विवाह के बाद में नहीं टिका, तो ये भी एक कारण होता है कि राहु अगर गलत कंडीशन में 7वें घर में बैठा है या 7वें को दृष्टि दे रहा है कहीं से, या सप्तमेश वाला दृष्टि वाला रूल या युति बना ले, तब भी ये चीज़ें होती हैं।
और मंगल देवता, कई बार जो है जो लड़कियां हैं मांगलिक हैं, लगन में मंगल बैठा है, सातवें घर को देख रहा है, या सातवें घर में आकर के बैठ जाए और योग कारक ना हो मंगल वहाँ पे, तब फिर बहुत जो है वहाँ भी विवाह में प्रॉब्लम्स आती हैं, अड़चनें आती हैं। कई बार तो बहुत बहुत समय तक जो है उम्र कन्याओं की भी हो जाती है, कई बार बहुत फैक्टफुल बात है। तभी तो बोलते थे ना मांगलिक का रिश्ता, लेकिन अब हर जगह लड़का भी अच्छा हो, परिवार भी अच्छा हो, फिर मांगलिक भी हो, ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अब ये जो दूसरा ज्ञान था कि क्यों 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 होता है, ये चर्चाएं और भी है, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन वो जो चमत्कारी उपाय है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर ये उपाय कर लिया, आज तक देखिए भगवान शिव जी सामने बैठे हैं, माँ जगदम्बा का स्वरूप भी है, जिसने भी ईमानदारी से ये उपाय कर लिया तब ये उपाय जो है वो बहुत कारीगर है। और करने वाला यदि पूरा प्रारूप जान करके इसको करता है तो फिर अगर महादेव की कृपा हो जाए तो फिर तो सुयोग्य वर, सुलक्षणा पत्नी, ऐसे जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहा है बहुत जगह संतों ने कि जो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव की आराधना करने वाले को ही सुलक्षणा पत्नी या धन ऐश्वर्य या जो है सुंदर वर या वधू जो है वो प्राप्त होते हैं। ये वर्णन बहुत जगह वैदिक संतों ने किया है। तो वो जो उपाय जो है वो खास उपाय क्या है कि सोमवार का दिन जो है आपके लिए यहाँ पे लाभप्रद है। और ये जो उपाय है त्रेता काल से चला आ रहा है, और जिन्होंने भी किया ईमानदारी से तो उन्होंने भी चमत्कार देखा। चाहे फिर आपके माता जी हैं, चाहे आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो पुराने जो एक्सपीरियंस वाले जो आपके बुजुर्ग भी हैं घर में, उनसे भी पूछेंगे तो शायद आपकी माता जी ने भी किया होगा, उनकी माता जी ने भी किया होगा। और जो पुरुष हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है, कि कन्याओं के लिए ही लाभदायक है। ये तो जो लड़के भी हैं जो चाहते हैं कि सुलक्षणा पत्नी जो है वो प्राप्त हो, एक विधि श्री दुर्गा सप्तशती में भी है, लेकिन वो माँ की कृपा से हो। अब अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो शिव जी वाला उपाय है त्रेता काल से जो चला आ रहा है वो है 16 सोमवार का व्रत करना जो है। ये बहुत पुराना उपाय है, बहुत आम प्रचलन है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस वाला उपाय जो मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भगवान शिव का ऑर्डर आपको हो जाए, माँ जगदम्बा का ऑर्डर आपको हो जाए, तो फिर आपको उपाय प्राप्त होते हैं। और सात्विक रूप से उपाय करेंगे, बहुत ही सरल विधि है। सबसे आसान व्रतों में से एक है 16 सोमवार का व्रत का जो विधान है सबसे आसान है। लेकिन अब इसमें कंडीशन एक यही है कि 16 लगातार करने हैं। अगर कहीं भी ब्रेक आ जाता है या गलती से मान लीजिए अनजाने में आपने जो है कुछ खा लिया, कई बार परीक्षाएं बहुत लंबी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि महादेव चाहेंगे कुछ लोगों का 16 सोमवार में जो है उद्धार हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 12 किए, ऐसे भी केस कई बार मिले कि भैया हमने तो व्रत 12 कर लिए थे, 13वें में हम दुकान पे गए, याद नहीं रही जी, चॉकलेट खा ली या कोई बाहर की चीज़ खा ली या भोजन की हमसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी मैं हमेशा कहता हूँ अगर 16 वाली जो लड़ी भी अगर आप पहले खुद की बॉडी को तैयार करना चाहते हैं तो पहले सोमवार के व्रत जो है वो 1-2 पहले रख करके देखिए। धीरे धीरे ही बॉडी व्रत के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और वहाँ पे फिर आपको लाभ देती है। और भी चीज़ एक कर सकते हैं कि कब से शुरू करें, ये भी एक जो है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब एक चीज़ मैं पर पहले बता देता हूँ कि व्रत का जो प्रारूप है, एक समय भोजन और जो मीठा भोजन अगर आप करेंगे, कई जगह ये भी हमें बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं कि लोग कहते हैं जी हम तो बाहर काम करते हैं या बाहर रह रहे हैं, घर से नॉर्मल रोटी खा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मीठा भोजन होना चाहिए, चाहे फिर शक्कर के साथ खा लीजिए, चाहे मिठाई के साथ खा लीजिए, मीठा होना चाहिए। मीठा भोजन एक समय, मीठा भोजन दिन में फिर कितना ही आप फल लीजिए, आप जूस पीजिए मीठा, और कितना ही आप फलाहार करें, चाहे फिर भैया अगर क्षमता है तो चाहे आधा किलो 1 किलो कीवी भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया जो है मौसमी फल जो है आप खाइए भगवान को, और दूध, मिष्ठान वाला दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लस्सी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीठी छाछ अगर दूसरी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सरल प्रारूप है। तो व्रत रखते हुए एक समय भोजन जो है आपने करना है, चाहे फिर दोपहर को कर लीजिए, शाम को कर लीजिए,
और एक कथा है सोमवार व्रत की, 2-3 कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। कि एक तो व्यापारी वाली कथा है, वो भी आप नेट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी, जिसके पुत्र नहीं था। और सोमवार का ये जो व्रत है ये सिर्फ विवाह के लिए ही नहीं, अगर संतान प्राप्ति भी नहीं हो रही है तब भी ये व्रत बहुत फलदायी है। धन नहीं है तब भी ये व्रत फलदायी है। लेकिन आज का हमारा फोकस क्या है कि जिन्हें विवाह नहीं हो रहा है या सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब भैया उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि भैया उनकी हुई कि नहीं हुई, पता नहीं अब उनकी इच्छा है या नहीं है, या उनके जीवन में उद्देश्य ही दूसरा है कि वैराग्य साधनाएं। तो कई बार लोग विवाह नहीं करते हैं, वो उनकी अपनी स्वतः इच्छा है। लेकिन ये उपाय उन लोगों के लिए कि जिनकी इच्छा भी है लेकिन बाधाएं जो हैं वो आ रही हैं, चाहे वो कन्या हैं, चाहे वो फिर वर पक्ष वाले हैं। और एक इसमें और चीज़ और है, कई बार ऐसा आता है कि माताएं बड़ी परेशान होकर के आती हैं कि हमारा बच्चा तो धार्मिक नहीं है, वो व्रत नहीं करेगा, तो क्या करें। तो अगर माता भी चाहे या अभिभावक कोई चाहे, कोई भाई है, बहन है, वो चाहे अपने भाई के लिए या माताएं अपने बच्चों के लिए, वो भी व्रत का ये प्रयोग जो है वो कर सकती हैं। मतलब कोई करेगा तो भाई किसी दूसरे के लिए भी कर सकता है ना, कई बार ब्राह्मण देवता भी क्रियाएं करते हैं दूसरों के लिए। तो ये जो व्रत है वो माताएं या अभिभावक जो है, अगर नहीं बच्चा धार्मिक है या नहीं उस पर विश्वास करता तो वो भी कर सकते हैं। और फिर प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ से कि जो व्रत हमने किया है, व्रत का संकल्प जो है वो मेरे बेटे को, बेटी को, उनको मिले, कि मेरे परिवार में सुख समृद्धि आए। क्योंकि भैया परेशान तो सबसे ज़्यादा जो भगवान शिव जी जानते हैं, माँ जगदम्बा जानती हैं कि सबसे ज़्यादा परेशान कई बार माता पिता होते हैं कि बच्चे का विवाह नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई नहीं अपनी इच्छा से करना चाहता और वैराग्य पूर्ण कृपा हो चुकी है, या संत जो है कृपा हो गई है कि उसके जीवन में लिखा हुआ है संत बनना, वहाँ फिर उसको जो है आप स्ट्रेस मत दीजिए। लेकिन कोई करना चाहता है या गलत आदतों की वजह से विवाह नहीं कर रहा, आजकल तो थोड़ा दूसरा वेस्टर्न कल्चर का ही ऐसा आ गया, उसकी वजह से तो विवाह पद्धति का ही बहुत कल्याण हो गया। तो वो चीज़ें फिर 16 सोमवार का व्रत, दिन में एक समय भोजन, मीठा भोजन, फलाहार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17वें में फिर जो है 17वां जब सोमवार आपका आए, 16 पूरे हो जाए। लेकिन मैंने पहले ही कहा, ईमानदारी के साथ अगर एक लड़ी खराब हो गई तो फिर वो जो पूरा जो प्रारूप है फिर से शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए चाहे 12 के बाद ही कुछ खा लिया, ये मैं पहले ही बता देता हूँ भैया कि ईमानदारी से। अब कई जगह ऐसा भी आता है कि कुछ लोगों को उपाय बताया, 3-3.5 महीने की कैलकुलेशन होती है कि इतने में आपके व्रत जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो कई बार जब रिजल्ट नहीं आता तो हमें परेशानी होती है कि बताया है भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि ये इतना कारीगर व्रत है, इतना इसका महात्मा है कि अगर ईमानदारी से कर लिए तो रिजल्ट आता ही आता है, ये विश्वास रखिए। लेकिन कई जगह कईयों को बता देते हैं, फिर जब 4 महीने बाद सोचते हैं यार कि फ़ोन क्यों नहीं आया, या क्यों नहीं पता लगा कि भाई कुछ रिजल्ट आया। तो जब पूछते हैं उनको तो फिर वो बताते जी हमने तो गलती से खाना खा लिया था, हमारा तो खंडित हो गया बीच में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर खंडित हो जाए फिर उसको शुरू कीजिए विश्वास के साथ, धैर्य के साथ। क्योंकि अगर महादेव चाहते हैं कि आप लंबी आराधना करें, जो फिर बड़ी आराधनाएं करते हैं, तो महादेव भी फिर बड़ा फल जो है वो प्रदान करते हैं। और ये जो ज्ञान है, वीडियो भी है, शायद जो है महादेव की कृपा से ही दास को ऑर्डर हुआ, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब वो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, जो कई लोगों का होता है, फिर शुरू कब से करें। तो जो कुछ खास तिथियां हैं, या तो शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार हो, वहाँ से आप इसको शुरू करेंगे तो संतों ने कहा है कि ज़्यादा अच्छी एक शुरुआत जब आपको मिलती है तो उसमें और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। या जैसे महाशिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, सावन के सोमवार हो, वहाँ से भी आप इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं हर बार बात करता हूँ कि जब भी मान लीजिए अगर अगले दिन व्रत है, पिछली रात को ही आप जो है भगवान शिव से प्रार्थना करके फिर सोने के लिए जाइए कि जो मेरा अगला दिन हो, सोमवार का जो सूर्य उदय हो, मैं अच्छे से अपना व्रत कर पाऊँ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा बातचीत नहीं ज़्यादा करनी है, झूठ नहीं बोलना है। और एक समय भोजन का नियम मैंने आपको पहले बता दिया, वो है असली व्रत। कि कोई कितना ही आपको कोशिश करे कि आज आप लड़ें, अब व्रत भी है, अगर नया नया व्रत करने लगेंगे तो कई बार अंदर से भी जो है ना वो ऊर्जाएं बड़ी उठती हैं कि भैया गुस्सा भी बहुत जल्दी आने की चेष्टा होती है। लेकिन भगवान शिव के मंत्रों से आप जप करने के बाद, कि जो मैंने पहले भी ज्ञान शेयर किया था, द्विज 1000 गायत्री जप प्रतिदिन प्रातःकाल करने वाले
ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। जो वैसे पुरुष तत्व हैं वो सभी नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, और जो स्त्रियां हैं या जो कन्याएं हैं वो शिवाय नमः का जप करने के बाद वहाँ पे भी लगे कि क्रोध आ रहा है तो बार बार वहाँ पे लाभ ले सकती हैं। लेकिन उपाय करेंगे भाव के साथ तो आपको रिजल्ट जो है वो प्राप्त होंगे। महादेव की कृपा ज़रूर होती है जब ईमानदारी से आप ये व्रत का प्रारूप करेंगे। और फिर 17वें में उद्यापन करवा करके जो ये व्रत है इसको समर्पित भी कर सकते हैं, या उद्यापन करने के बाद भी जब तक आपको रिजल्ट प्राप्त ना हो कि 16 सोमवार में नहीं आपको वर मिला, तो आगे उस व्रत को कंटिन्यू रखिए फिर वो जो प्रोसेस है। और जब साथ के साथ करेंगे, साथ के साथ जो भगवान शिव जी की आराधना करेंगे, तो फिर आपको और लाभ जो है वो मिलेगा। और हर जगह जब आप प्रारूप जो है रखेंगे तो फिर आपको फल मिलेगा और लाभ ही लाभ है। व्रत कीजिए और समर्पित करें, भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि करवाने वाले वही हैं। हमारा काम तो है सिर्फ आपको मार्ग बताना। अगर मार्ग को फॉलो करेंगे जो वैदिक पद्धति है तो फिर आपको लाभ मिलेगा। अगर नहीं फॉलो करते हैं, बीच में व्रत खंडित हो जाता है, तो कोई बात नहीं, फिर से व्रत को शुरू कीजिए। फिर से जो है वो प्रारूप को आप द्वारा करके जो ये वर ना प्राप्त होने की जो समस्या है, जो त्रेता काल से लोगों ने जो ये व्रत प्राप्त किया है, उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि कोशिश वही है कि कुछ जो वैदिक ज्ञान है, जो सात्विक ज्ञान है, उसके साथ मैं आपको जोड़ूं जो पहले से उपलब्ध है। अभी जो दूसरी कुछ नेगेटिव क्रियाएं हैं, कुछ तंत्र क्रियाओं के जो है प्रयोग हैं, या कोई दूसरी किताबों के प्रयोग हैं, किसी पंडित जी के प्रयोग हैं, वो नहीं मैं आपको बताऊंगा। जो वेद में कहीं ना कहीं जिसका वर्णन है वही वैदिक चीज़ आपके साथ शेयर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन फल जो प्राप्त करना चाहते हैं वो अपनी ईमानदारी से वो खुद उस क्रिया को करेंगे तो वो खुद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मेरा तो इतना ही है कि मैंने आपको बताना है, महादेव की कृपा है कि आपको मार्ग प्राप्त हो गया। व्रत कैसे करना है, उद्यापन फिर 16वां करके उसके बाद 17वें में उद्यापन, उसके बाद में फिर अगर नहीं रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो फिर आगे से आगे जो सोमवार के व्रत की जो पद्धति है उसको आगे से आगे आप फॉलो करेंगे। और दिन में मिष्टान भोजन है, फलाहार जितना मर्जी कीजिए, जूस पीजिए, लस्सी, मीठी छाछ, मीठी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव के साथ, सात्विक भाव के साथ कीजिएगा। अगर विश्वास करके ये व्रत आप करेंगे तो भगवान शंकर की और माँ जगदम्बा की कृपा जो है। और एक उपाय और जुड़ा हुआ है, जो हमारे भाई बंधु है जिन्हें चाहिए कि भैया इस कली काल में जिनको सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति चाहिए, तो एक प्रयोग श्री दुर्गा सप्तशती में भी मंत्र है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है क्योंकि शिव और शक्ति दो नहीं एक ही हैं, ऊपर और नीचे जो है दोनों का एक सम्मिलित कृपा जो है शिवलिंग, ये शिव शक्ति लिंग है अगर ध्यान से देखा जाए तो। एक प्रयोग जो है श्री दुर्गा सप्तशती में माँ जगदम्बा की कृपा वाला भी है, वो मैं आपके साथ, यदि आपका प्रेम मिलेगा तो फिर माँ जगदम्बा की कृपा वाला भी वो जो प्रयोग है जिसका वर्णन है श्री दुर्गा सप्तशती में, गीता प्रेस गोरखपुर, मान्यता प्राप्त, जो मार्कंडेय पुराण से आया हुआ है। और मार्कंडेय जी के ऊपर भी जो है ना भगवान शिव की कृपा रही, माँ जगदम्बा की सम्मिलित कृपा रही, तो फिर उनको भी लाभ प्राप्त हो गया। तो और भी प्रश्न अगर आपको लगता है कि अब मैंने एक प्रारूप आपको बता दिया व्रत कैसे रखना है, भोग लगाया, कथा को पढ़ा, फिर आपने भोजन जो है ग्रहण कर लिया आरती करके भगवान शिव जी की। और दूसरी जगह एक प्रारूप है कि कब से शुरू करना है, वो मैंने आपको बता दिया। शुक्ल पक्ष कोई भी है जो सोमवार है, या जो महाशिवरात्रि जब आगे आने वाली है वहाँ से भी आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि तपस्या करेंगे और साधना करेंगे तभी आपको जो है सुयोग्य व्रत जो है वो प्राप्त होगा। क्योंकि तपस्या के बल से ही उत्तम फल की प्राप्ति जो है वो की जा सकती है। कि तप बल ब्रह्मा रचना करा, तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप बल विष्णु पालन हारा, तप के बल से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। और तप बल शंभु करे संहारा, भगवान शंकर जो है माँ शक्ति से सम्मिलित होकर के ही जो सृष्टि के संहार का कार्य जो है आगे चलाते हैं। लेकिन हमारा वीडियो उद्देश्य था कि विवाह वाले जो ये प्रश्न है, बहुत बार माताएं परेशान रहती हैं, कन्या वर्ग वाले भी, वर्ग वाले भी, और चाहे कन्याएं भी चाहे लड़के भी, तो फिर सब ये जो 16 सोमवार का दिव्य व्रत है इसको कर सकते हैं और प्रैक्टिकल खुद कीजिए। फिर आकर के जब आपको लाभ प्राप्त हो जाए तो चैनल पे आकर के भी हमें ज़रूर बताने की जो है थोड़ी सी खुशी शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि
हमारा उद्देश्य ही यही है कि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से नित्य प्रति कोई ना कोई दिव्य ज्ञान की चर्चा जो आपके लिए लाभ लेकर के है, मानव कल्याण हो, जिसे वो लाने की हमेशा से हमारी कोशिश रहती है। लेकिन जब आपका प्रेम मिलता है लाइकिंग के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में, शेयरिंग के रूप में, तो और ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं कि भैया भगवान शिव की कृपा तो है ही है, माँ जगदम्बा की, आपका भी प्रेम मिलता है तो फिर और दिव्य उपाय और दिव्य मार्ग जो है, जो शायद वैदिक ग्रंथों में आज भी छिपे हुए हैं, वैदिक पद्धतियों में छिपे हुए हैं, आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ कि डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर फिर भी लगता है आपको कि कोई प्रश्न आपका हो, कोई शंकाएं हों या कमेंट करना चाहते हो, तो मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, संत सब जो है कमेंट्स को कई बार पढ़ते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रश्न आपका रहे तो मर्यादित शब्दों में आप बेझिझक होकर के इसको पूछिए शिव शक्तोम चैनल पे। फिर जैसे समय मिलेगा तो आपका उत्तर देने की लगेगा, आपका भाव सही है तो भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से उत्तर जो है वो ज़रूर प्राप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी, हर हर महादेव।